आत्मा नमस्ते। मैं धनंजय चौधरी आप सबको इनवाइट करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में। और इस चैनल का जो मुख्य उद्देश्य है कि किस तरह से हम ऑल्टरनेटिव थेरेपी को लोगों तक पहुंचा सके। ऑल्टरनेटिव थेरेपी सिर्फ एक जगह पे रुका नहीं है, बहुत सारा ऑल्टरनेटिव थेरेपी है, बहुत सारे मॉडलिटीज है। और आज ऐसे ही एक मॉडलिटी आपके सामने आएगा, इसके बारे में डिटेल्स आप लोग आज जान पाएंगे। तो ये जो टीचिंग्स आपके पास में आ रहा है उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं संजय साहा जी का, जिनको आज मैंने खास रिक्वेस्ट किया है। और आज का दिन उनके लिए जिंदगी का एक बहुत कीमती और बहुत एक ऐसा पड़ाव है कि आज उनका जन्मदिन है। तो इस इंटरव्यू के माध्यम में मैं उनको भी जन्मदिन का बहुत सारा बधाई देता हूं। और मेरा उनसे उनके बारे में कुछ बोलना एक तरह से दिए को सूरज को दिया दिखाना, क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति जिनके पास ऑल्टरनेटिव मेडिसिन के बहुत सारे नॉलेज है, काफी साल से इस टीचिंग फील्ड में है। और जितना मैं उनके साथ में मिला हूं, उनको मैं देखा हूं कि एक एक छोटा चीज को वो जब फोकस करते हैं, उस फोकस के ऊपर में उनका पूरा अटेंशन, पूरा एनर्जी डाल देते हैं और छोटा सा चीज को खुद में खुद डेवलप करते हैं। ये एक ऐसा जो गुण उनके अंदर में देखा हूं, ये बहुत कम लोगों में देखने को मिलता है। और मैं उनसे बहुत सारा कुछ सीखा हूं। तो मैं आज संजय साहा जी को इनवाइट करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आज का जो टीचिंग्स उनके तरफ से हम लोग को मिलेगा, इससे हम सबको बहुत आगे का लाइफ में बहुत इंप्रूव करने का मौका मिलेगा। आत्मा नमस्ते संजय जी, मैं थैंक यू आपको धनंजय वेलकम करता हूँ। जी। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देता हूँ और आपने बहुत बड़ी बात कही है। वैसे तो मैं आपको भैया बोल के बुलाता हूँ और आप मेरे दादा हो, भैया रहोगे हमेशा के लिए। ये गांठ बांध लीजिए इस बात का। और हम सब इस दुनिया में एक माध्यम ही है। अब ईश्वर हमारे माध्यम से कहाँ तक क्या पहुंचाना चाहते हैं उस पर ही हमको फोकस करना है और उसी के चलते आगे बढ़ते जा रहा हूँ। आपसे भी मैं हमेशा कनेक्टेड रहता हूँ, कुछ ना कुछ सलाह मैं लेते रहता हूँ। मेरा सोच ये है कि जितने भी लोग ऑल्टरनेटिव थेरेपी यानी इस दिव्य शक्तियों से जुड़ना चाहते हैं, उनका मैं जितना कोशिश करता हूँ कि उनका मार्गदर्शन किया जाए, उनके डाउट्स को क्लियर किया जाए। तो आज आपने जो मौका दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप थैंक यू, मैं थैंक आभारी यू। भी हूँ कि आपने इतना अच्छा मौका दिया है मुझे अपने प्लेटफॉर्म में लोगों को बताना चाह रहे कुछ। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तो थैंक यू, आपसे उम्मीद करूंगा कि आप आगे भी इसी प्रकार सपोर्ट करेंगे। थैंक यू। आपके पास में बहुत सारा चीज का नॉलेज है और बहुत सारा चीज का डेप्थ तक का नॉलेज है। तो मैं आज चाहूंगा कुछ मैग्नेटिज्म के ऊपर में आपसे कुछ सीखने के लिए। तो ओके। मेरा ये पहला सवाल आपके लिए रहेगा। मैग्नेटिज्म का ये आप इस मैग्नेटिज्म पे अट्रैक्ट कैसे हुए? आपको मैग्नेटिज्म ने कैसा मैग्नेटाइज किया? आप कैसे उस पे उनका तरफ आकर्षित हुए हैं? हाँ धनंजय जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। एक्चुअली मैं बताता हूँ। मैं तो आप लोगों सभी को, मैक्सिमम लोगों को पता है मैं रेकी का टीचर हूँ, रेकी के साथ ही रहता हूँ और कई सारे ऑल्टरनेटिव थेरेपी सीखा है। इसी के चलते मैं हिप्नोटिज्म के कोर्स भी किया था। तो आपको भी याद होगा कि जब हमने नॉन वर्बल किए थे साथ में, नॉन वर्बल हिप्नोटिज्म जो स्टेट हिप्नोटिज्म है, वहां पे भी हम वही हमारी पहली मुलाकात भी हुई थी और वही से हमारी जुगलबंदी बनी। लेकिन मेरे मन में कहीं से था कि कुछ तो ऐसा है, मिसिंग है। हालांकि हिप्नोटिज्म के जो भी मास्टर्स मुझे मेरे जीवन में मिले हैं, सभी का मैं इस वीडियो के माध्यम से भी धन्यवाद कहूंगा। उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे नॉलेज मुझे दिए हैं। लेकिन वो जो वर्बल टेक्निक्स है उसके अलावा मेरे दिमाग में हमेशा या मेरे ख्यालों में ऐसे थे कि हमारे भारत के मुनि ऋषि भी हिप्नोटिज्म विद्या का इस्तेमाल करते थे, संवहन विद्या का इस्तेमाल करते थे। वो कैसे करते थे? किसी को हाथ फिराने से या नजर से देखने से? ये किस चीज से होता है? ऐसे सर्च करते हुए मुझे एनिमल मैग्नेटिज्म के बारे में पता चला। और वो एनिमल मैग्नेटिज्म जो कि मैस्मरिज्म के नाम से जाना जाता है, जो डॉक्टर फ्रांस एंटन मैस्मर करते थे, जो कि इंटरनेट में और कई सारे बुक्स में उनके बारे में बताएगा। और मैस्मरिज्म का नाम
डॉक्टर फ्रांस एंटोन मेस्मर के नाम से ही पढ़ा है। तो उनके फोकस करते हुए कई सारे इंटरनेशनल मास्टर्स से जुड़ने की कोशिश किया, कई जगह से गाइडेंस मिली। तो वो जो टेक्निक्स वो बताते थे वहां जाके सीखना भी है, तो मौका नहीं बन पा रहा था। अचानक मेरा एक स्टूडेंट है जो रेकी का ग्रैंड मास्टर स्टूडेंट है मेरे, वो मुझे मिले। उनका जो फेसबुक का प्रोफाइल था, उस प्रोफाइल में लिखा हुआ था नॉन वर्बल हिप्नोटिज्म। तो मैंने उनसे बात की कि भाई आप नॉन वर्बल हिप्नोटिज्म जानते हो, तो कौन से हिप्नोटिज्म करते हो यहाँ? तो बोले सर एक्चुअली ये हिप्नोटिज्म नहीं है, दिस इज मैग्नेटिज्म, एनर्जी मैग्नेटिज्म। ओके। तो मैंने कहा भाई ये इनके मास्टर कौन है, आप मुझे क्या बता सकते हैं? तो मुझे उन्होंने अपने मास्टर के बारे में बताया। तो फिर धीरे धीरे मैं उस मास्टर से संपर्कित होने के बाद सहयोग नहीं बना उस मास्टर से सीखने का, क्योंकि कुछ ऐसे परिस्थिति आ गई कि हम वहां तक जा नहीं पाए। लेकिन फिर भी मैंने ईश्वर से प्रार्थना की, रेकी से प्रार्थना की कि हे ईश्वर, मुझे सही मैग्नेटिज्म का मास्टर मुझे दे, या ढूंढने में मेरी मुझे सहयोग करे। तो आप यकीन मानिए एंजल्स के साथ इतनी अच्छी कनेक्टिविटी है, वो हमेशा मेरे चीजों को पूरा करते, मेरे सोचने को पूरा करते। मैं सोचते ही वो सारे गोल्स पूरे होते हैं। मैंने अपने जीवन में ये चीज पाया है इस फील्ड में आके। तो एंजल्स का धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मेरे गुरु डॉक्टर रविंद्र यादव जी का मुझे उनका पता मिला किसी न किसी रास्ते से, और उनसे मैंने संपर्कित हुआ और वहां पे जाके मैंने मैग्नेटिज्म का कोर्स किया। वहां पे भी कुछ कहानी ऐसी थी कि 2-3 लोग बीच में आए थे, तो उन लोगों के साथ भी मुझे जाना पड़ा। लेकिन डॉक्टर रविंद्र यादव जी वो एक महान टीचर है, महान गुरु भी है, और मेरे बहुत अच्छे गुरु है। हालांकि डॉक्टर रविंद्र यादव जी का मैं यही बोलूंगा, मुझसे उम्र में छोटे हैं और मेडिकल साइड में ही या मेडिकल फील्ड में भी अपना प्रैक्टिस करते हैं। उनको एनर्जी में रुचि है, इसीलिए उन्होंने मैग्नेटिज्म सीखा। परंतु उसके बाद जब मुझसे वो मिले तो मुझसे उन्होंने रेकी सीखा, मुझसे एंजल हीलिंग कोर्स किया, और अभी जो नया सेल्फ डिफेंस एनर्जी आप देख रहे हो, ये भी मैंने उनको टीचिंग दी है। तो बहुत अच्छे, मतलब एक तरह से देखिएगा तो हम लोगों ने एनर्जी शेयरिंग की, उन्होंने मुझसे सीखी, मैंने उनसे सीखा। यहाँ से मेरा मैग्नेटिज्म सीखना हुआ, जो मैग्नेटिज्म मैं इंडिया में शुरू किया। और धनंजय जी आपको पता ही होगा, इसको सीख के प्रैक्टिस करने के बाद हम लोगों ने पूरे इंडिया में सबसे पहला क्लास हम लोगों ने उड़ीसा में लिया था, जो संबलपुर था, दूसरा राउरकेला में था। संबलपुर में हमारा पहला क्लास था और सेकंड क्लास हमारा राउरकेला में था। उसके बाद तो फिर धीरे धीरे फिर हम दिल्ली, गाजियाबाद में भी हमारा सेंटर खोला, वहां जाके हम लोग कोर्स करवाने लगे, और अब तो ऑनलाइन भी चल रहा है। ये है मैग्नेटिज्म का मेरा हिस्ट्री। इसके अलावा और भी कई सारी चीजें हैं, मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा। ओके, तो ये मैग्नेटिज्म में ऑल्टरनेटिव थेरेपी है, और मैग्नेटिज्म आज के दिन में एक धीरे धीरे और ज्यादा पॉपुलर हो रहा है, लोग इसका प्रैक्टिस कर रहे हैं। जबकि ये भी एक एंशिएंट आर्ट है, हमारे ऋषि मुनि लोग भी मैग्नेटिज्म करते थे। इस मैग्नेटिज्म में हम लोग और कौन कौन सा केस को हैंडल कर सकते हैं? क्योंकि जो पेशेंट हमारे पास में आएंगे या आपके पास में जो आते हैं, तो उनको मैग्नेटिज्म से आप कैसे कैसे पेशेंट को आप डील कर पा रहे हैं? ओके, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। एक्चुअली मैग्नेटिज्म का सही उपयोग क्या है, ये आप जानना चाह रहे हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि दर्शक जानना चाहेंगे कि हम सिर्फ फिजिकल ही है कि हम इमोशन, मेंटल लेवल पे, या जैसा कि कहीं किसी का रिलेशनशिप का प्रॉब्लम है, किसी का फाइनेंस का प्रॉब्लम है, तो क्या ये एनर्जी हम वहां तक यूज कर सकते हैं? ये मेरा सवाल है। जी हाँ, 100%। मैं थोड़ा सा फोकस आपको करता हूँ। एक्चुअली ये जो मैग्नेटिज्म मैंने डॉक्टर रविंद्र यादव जी से सीखा था, मेरे सर मास्टर से, तो उन्होंने जो मुझे दिया, तो मुझे इसमें, जैसे आपको पता है कि मैं धीरे धीरे उसके जड़ तक पहुंचने की कोशिश करता हूँ, तो मैग्नेटिज्म के भी जड़ तक पहुंचने की मैंने कोशिश की। तो इसके चलते जो मेरे मास्टर है डॉक्टर रविंद्र यादव, उनके मास्टर, उनसे और उनके मास्टर के जो मास्टर है, तो वहां तक मैंने पहुंचने की कोशिश की। तो वहां तक सफलता तो नहीं मिली, लेकिन मैग्नेटिज्म का जो थोड़ा सा हिस्ट्री मैं आपको छोटा सा यहाँ पे बता देता हूँ, ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाए जो मैग्नेटिज्म का इतिहास। उसके बाद हम उसमें फोकस करते हैं, आपके सवालों के जवाब देता हूँ। एक्चुअली कुछ जैसे आप लोगों आपने सुना होगा कि कुछ प्रजातियां हैं, जैसे अभी भी वर्ल्ड में कई सारे हीलिंग प्रोसेसेस किसी संप्रदाय के अनुसार चलता है। आप संबाला का नाम सुने होंगे, जो संबाला जनजाति थे, वो लोगों के उपचार करते थे। आज शैमनिज्म चलता है, वो भी
किसी जनजाति के हिसाब से चलता है, ये सब चीजें हैं, वे भी हीलिंग प्रोसीजर्स हैं, सभी ऑल्टरनेटिव थेरापीज के अंदर आते हैं। तो उसी के चलते एक जनजाति थी, जिस जनजाति के द्वारा ये मैग्नेटिज्म शुरू में क्रिएट किया गया या आया है इस दुनिया में, जिनके द्वारा उनके ही लोगों के वरदान पे, हालांकि हमारे भारत के मुनि ऋषि भी मैग्नेटिज्म का इस्तेमाल करते थे, बट फॉर्मेट वो अलग था और ये फॉर्मेट टोटल अलग। तो वो जो जनजाति का जो नाम था, उनका नाम था सुंडा। तो वो सुंडा जनजाति आज के डेट में हालांकि वो लोग नहीं है, उनका कुछ भी यहाँ पे बचा नहीं है, और ऐसा भी माना जाता है कि सुंडास के जो निवास स्थान था वो प्रलय काल में समुद्र के नीचे चला गया, ऐसा भी बोला जाता है। लेकिन सुंडास से उसको दूसरे जनजातियों ने सीख कर धीरे धीरे उसको आगे बढ़ता हुआ ये प्रोसेस आगे बढ़ता जा रहा था। तो उसी के चलते मुझे ऐसे मास्टर मिले जो कि जो सुंडास के बाद में जो जनजाति इसको सीखे और इसको प्रचलन हजारों वर्षों से लेके आ रहे हैं, क्योंकि मैग्नेटिज्म का हिस्ट्री हजारों वर्षों की है। तो वहां से आता हुआ जब ये हमारे मेरे तक अब पहुंचने की जो नौबत आई, इसके बीच में कई सारे पड़ाव आए। तो उस पड़ाव के अनुसार मुझे कई सारे एंशिएंट मास्टर मिले जो कि गुप्त हैं, जो कि यूट्यूब में नहीं आते या दूसरे जगह पे नहीं आते। मेरी खोज थी, खोज के चलते मैं चाहा, लेकिन ये मैं कहूंगा ये भारतीय नहीं है, बाहर के दूसरे कंट्रीज में है। तो बहुत मेहनत करके उनसे संपर्क स्थापित कर रहा हूं और अभी भी चल रहा है। कई सारे रिचुअल्स है, कई सारे ट्रेडिशंस है, उसको मुझे फॉलो करके मैं उसको आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके चलते एंशिएंट मैग्नेटिज्म जो ओल्ड प्रोसेस है उसका भी मैं कई लेवल तक पहुंच चुका हूं अभी, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप चाहो तो उसका डेमोन्स्ट्रेशन आगे मेरे यूट्यूब के चैनल में या आपके यूट्यूब के चैनल में भी दिखाई देगा। तो ये है एंशिएंट मैग्नेटिज्म का। तो मैग्नेटिज्म का इतना डीप लेवल तक पहुंचने के बाद में मैं पता चला कि जो मैग्नेटिज्म आज के डेट में मैं या दूसरे लोग हमारे भारत के आसपास के देशों में करा रहे हैं या पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, अमेरिका, यूरोप, वो है मैग्नेटिज्म का एक फर्स्ट स्टेप है, जिसमें एनर्जी लेवल को, क्योंकि इस कलयुग में उतनी हायर एनर्जी को लोग धारण नहीं कर सकते, हमारी शारीरिक अवस्था या एबिलिटी नहीं होती हमारे अंदर दैनंदिन जीवन में। इसलिए उसमें से जो मेन चीजों को, जो चीजों को मतलब इंसान सहन कर सकता है, रख सकता है, इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको लेकर एक नया कोर्स क्रिएट किया गया है, उसी को सिखाया जा रहा है। इजी एंड फास्ट वे है ये, इजी, फास्ट और सेफ भी है। लेकिन अगर आप इसी इजी, फास्ट एंड सेफ वे में भी जाओगे, या ट्रेडिशनल मैग्नेटिज्म जो है, या फिर जीरो मैग्नेटिज्म होता है विदाउट एनी एनर्जी, हम क्वांटम मैग्नेटिज्म का इस्तेमाल करके भी, मैग्नेटिज्म के कई सारे वहां समंदर है मैग्नेटिज्म का। यहाँ तक कि आप देखोगे कई लोग पेड़ पौधों को भी हिला रहे हैं अपने एनर्जी के द्वारा, मैंने देखा, और उसकी भी प्रैक्टिस चल रहा हूं। अगर ईश्वर चाहेगा तो बहुत जल्द इसका भी वीडियो बनेगा कि हम हवाओं के इस्तेमाल करके पेड़ पौधों को हिला सकते हैं या कुछ मौसम को बदलाव कर सकते हैं। लेकिन ये अच्छे के लिए, कहीं पे अगर प्राकृतिक आपदा आती है, वहां पे हम उसको थोड़ा सा कम कर सकते हैं उसके इफेक्ट्स को। इसके लिए हम लोग मैग्नेटिज्म का इस्तेमाल कर सकते हैं प्रकृति के साथ में, लेकिन प्रकृति के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते, ये बात ध्यान रखिएगा। तो जो इजियर मैग्नेटिज्म, हर कर्मा का विवर इफेक्ट आंसर होता है ना, तो हमें जी खिलाफ वैसा कुछ भी नहीं करना चाहिए। जी प्रकृति के खिलाफ वही सारे जो बड़े बड़े मास्टर्स मुझे हैं, जो योगी लोग हैं, उनका कहना यही है कि हम प्रकृति के नियम के विरुद्ध जा नहीं सकते, और ये एकदम 100% सच है। अब इसके बाद क्या हो रहा है, जो अभी जो मैग्नेटिज्म चल रहा है, ये जो मैग्नेटिज्म मैं भी करा रहा हूं, इस मैग्नेटिज्म में हम क्या क्या कर सकते हैं, इसमें मैं आता हूं। इसमें आप किसी के जो साइकोसोमेटिक डिजीज होता है, जो आप जानते हो कि हमारा रेकी में भी कहा जाता है 70 to 80% डिजीज आर साइकोसोमेटिक। यहाँ तक कि कभी आपके मुंह से भी मैंने सुना था कि कुछ बड़े बड़े संस्थाएं हैं, वो कहते हैं कि 90% डिजीजेस आर साइकोसोमेटिक। हालांकि संस्थाओं के नाम हम लोग नहीं लेंगे। तो ये जो साइकोसोमेटिक डिजीजेस होता है, यहाँ तक कि कैंसर के भी 40% केसेस जो है साइकोसोमेटिक होता है। तो ऐसे केसेस में हम मैग्नेटिज्म के द्वारा साइकिक रूप से उनका उपचार कर सकते हैं। इसमें बहुत पावरफुल तरीके से हम लोग डायरेक्टली जब हम किसी को ट्रांस में लेते हैं मैग्नेटिज्म एनर्जी के द्वारा, क्योंकि मैग्नेटिज्म एनर्जी सिर्फ ट्रांस में लेने का नहीं है, वो एक सिर्फ पार्ट है ट्रांस में लेना। जैसे ही हम किसी को ट्रांस में लेते हैं, इंस्टेंट उनका हीलिंग भी शुरू हो जाता है, ऑटोमेटिक हीलिंग शुरू हो जाता है। और जब इंसान ट्रांस से बाहर आता है तो उसको बहुत अच्छा लगता है, अच्छा फीलिंग होता है, मन में खुशी लगता है, दर्द वगैरह कम हो जाता है। ऐसे कई सारे कमाल मैंने मैग्नेटिज्म एनर्जी के साथ देखा है।
तो उसमें हम क्या करते हैं, जब कोई ट्रांस में जाता है, दैट्स मीन्स वो लगभग थीटा मोड तक जाता है। ये जो थीटा हीलिंग या दूसरे तरह की हीलिंग के बारे में हम सुनते हैं, मैग्नेटिज्म में हम डायरेक्ट थीटा लेवल पे हीलिंग कर सकते हैं। जब लोग एनर्जी को अच्छे से रिसीव करने लायक हो जाता है और उनको हीलिंग होता है, और बहुत पावरफुल हीलिंग होता है। इसका एक एग्जांपल आपने उड़ीसा में भी देखा था। हमने किसी एक बुजुर्ग इंसान का हम लोगों ने शुगर का ट्रीटमेंट किया था। विद इन 5 मिनट्स के अंदर उनके शुगर लेवल डाउन भी हो गई थी, आपने चेक देखा। तो वो तो गया एक पार्ट यहाँ पे। दूसरी बात है, आप यहाँ पे किसी को रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है, चाहे वो हस्बैंड वाइफ के बीच रिलेशनशिप हो, उसको हम इंस्टेंटली ठीक कर सकते हैं। आप चाहो तो एक दिन में ठीक कर सकते हो। और वहां पे फैमिली लव एनर्जी भी है, जिसमें भाई भाई के बीच में प्रॉब्लम्स चलती है, भाई बहन के बीच में चलता है, या माँ पेरेंट्स के साथ बच्चों का चल रहा है, बच्चों के साथ पेरेंट्स का चल रहा है, फ्रेंड सर्कल में आपस में चल रहा है। इसको हम लोग यहाँ पे मैग्नेटिज्म एनर्जी के द्वारा ठीक कर सकते हैं। यकीन होना चाहिए, एनर्जी अपना काम करता है। और एनर्जी तो हम सिर्फ इस्तेमाल करते हैं, एनर्जी तो खुद अपना काम करते हैं। हम तो एक माध्यम है। इसी प्रकार से मनी एनर्जीज होते हैं। मनी एनर्जी में क्या होता है कि आप मनी को अट्रैक्ट करने के लिए एनर्जी को कर सकते हो। अगर आपका बिजनेस है तो आपके बिजनेस में ग्रो, एक दिन से ही फर्क आपको आने लगेंगे। इसमें और भी सारे हैं। बिजनेस को आप अपने छोटा सा कोई बिजनेस है, उसको आप बड़ा लेवल पे अगर आप ले जाना चाहते हो, मैग्नेटिज्म में हायर लेवल पे ऐसी सुविधाएं हैं। इसके अलावा मैग्नेटिज्म में अपने आपको आत्म सुरक्षा कैसे करें, अनवांटेड मोमेंट्स होता है, जो बैड मोमेंट्स होते हैं, कैसे सड़क से जाते हुए दुर्घटना हो जाती है, या कुछ ऐसे सारी चीजें होती है हमारे साथ में, वहां पे भी हमको मैग्नेटिज्म की एनर्जी हमको सुरक्षा देती है। इसके अलावा इसमें जो सेल्फ डिफेंस एनर्जी जो आपने देखा, उसका भी एक पार्ट है मैग्नेटिज्म के मास्टर लेवल पे, जो कि आपको कोई अगर कोई हिट करने आता है गलत नियत से, तो आपको वो आप उनको रोक सकते हो। मतलब लगभग मैंने देखा कि दुनिया में हमारा जो डेली नीड है, रोजमर्रा के जीवन में जो हमको चाहिए, उसका आप ये पकड़ लो कि 99% सॉल्व हमको मैग्नेटिज्म में मिल जाता है। बहुत अच्छी ऊर्जा है। और आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इतना होता है कि लोग आपको एक मतलब सिद्ध पुरुष जैसे देखने लगता है। हालांकि आप सिद्ध पुरुष नहीं हो, तो सब एनर्जी का ही काम है। जी जी। नहीं, एनर्जी का अपना, जैसा कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है कि अगर आप 5 मल्लाह से कोई चीज फेंकते हैं तो वो नीचे ही गिरेगा, वो उनका लॉ है। जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, उसका वो विजिबल नहीं होता, आंख से दिखता नहीं। उस तरह से एनर्जी अपना वर्क है और वो 100% अपना वर्क करता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। सो तो इसका मतलब कि हम लोग अगर मैग्नेटिज्म को प्रैक्टिस करते हैं तो अपना अपना जो लाइफ का जो प्रॉब्लम है, फिजिकल का, हेल्थ का प्रॉब्लम, रिलेशनशिप का प्रॉब्लम, फाइनेंस का जो भी स्ट्रगल है, ये सारा को हम लोग ओवरकम कर सकते हैं और बहुत आसानी से इसको किया जा सकता है। सो यस, 100%। अब मेरा क्वेश्चन ये आएगा, क्योंकि दर्शक ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि मैक्सिमम ये वीडियोस उनके लिए ही होगा जिन लोगों ने ऑलरेडी एनर्जी फील्ड में है, या एनर्जी को और ज्यादा यूज करना चाहते हैं, या मेडिसिन के ऑल्टरनेटिव कुछ एक थेरेपी में जाना चाहते हैं, जिससे कि उनका मेडिसिन का जो उनका स्ट्रगल है, या उनका जो हर्डल्स है, सालों से वो मेडिसिन खा रहे हैं कुछ लोग हैं, वो कम करना है, उनका मुख्य उद्देश्य है। एंड उसके साथ हम सोसाइटी का दूसरे लोगों को भी हेल्प कर सकते हैं। तो एक हीलर जो हीलर बनना चाहेंगे, उनको आपका जो सिखाने का जो स्ट्रेटेजी आपने किए हैं, उसमें कौन कौन सा लेवल्स हम लोग उसमें डिफाइन करते हैं, एंड हर लेवल में, उस लेवल में वो कितना दूर तक जा सकता है, एंड उसके लिए उनका क्राइटेरिया क्या क्राइटेरिया होगा कि उनको कौन कौन सा नॉलेज होना चाहिए, उनका साइंस बैकग्राउंड होना चाहिए, या उनका स्पिरिचुअल पहले से उनका, ये किस तरह के लोग आपसे संपर्क करना चाहेंगे? जी, बहुत अच्छा सवाल है। हाँ, ये मैं इस आपके जरिए बताना चाहूंगा धनंजय जी कि मैग्नेटिज्म सीखने के लिए कोई भी पूर्व जानकारी की जरूरत नहीं है। चाहे कोई भी ऑल्टरनेटिव थेरेपी हो, चाहे वो रेकी हो, प्राणिक हीलिंग हो, कुंडलिनी रेकी हो, एंजल थेरेपी हो, ऐसा कुछ भी जरूरत नहीं। कोई भी फ्रेश कैंडिडेट इसको सीख सकता है। और इसका बेसिक लेवल और एडवांस लेवल तो आप ये समझ सकते हैं कि 14-15 साल के बच्चे जो होते हैं, नौजवान बच्चे, वो भी सीख सकते हैं। लेकिन अच्छा, कोई अगर एक हीलर अपने लाइफ में हीलर बनना चाहता है, वो अपना जीविका बनाना चाहता है हीलिंग के द्वारा, रोजगार का माध्यम बनाना चाहता है,
तो उसके लिए आपको कम से कम उनके जो एज 18 प्लस होना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ कि 20 से पहले थोड़ा समझ होनी चाहिए उनके अंदर। जो टीन एज में जो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स रहती है दिमाग का, कि संतुलित नहीं रहते, उससे थोड़ा मैच्योरिटी होने से ये अच्छा होता है उनके लिए। क्योंकि हीलिंग ये एक स्पिरिचुअल लाइन है और दिव्य शक्तियों से हम काम करते हैं, तो उस दिव्य शक्ति के प्रति हमको फोकस और समर्पण भी होना चाहिए, तब जाके ये 100% नहीं 101% काम करेगा, यहां तक कि आप इसको 1000% तक ले जा सकते हैं। अब रही इसका जो लेवल्स है, आप इसमें मैंने जो कहा जिस एज का कहा उस एज से लेके आप यहाँ तक कि इंसान मृत्यु के पहले दिन तक मैग्नेटिज्म का प्रैक्टिस कर सकता है। इसीलिए ऐसा कोई भी यहाँ पे फाउंडेशन नहीं कि इतना क्वालिफिकेशन होना चाहिए। और यहाँ पे कुछ लिखने पढ़ने का कुछ नहीं है, छोटे से कुछ कोर्स होते हैं और कोर्स को इस्तेमाल करने के तरीका आपको सिखाया जाएंगे। थोड़ा सा कुछ आपको याददाश्त ठीक होने चाहिए कि मानसिक रूप से वो संतुलित इंसान हो, कि उनको याददाश्त उस चीजों को कोर्स को याद कर सके। और इनका जो लेवल होता है, मैं इंडिया में जैसे करवाता हूं या मेरे मास्टर के द्वारा जैसे करवाया जाता है, उसमें जो अभी फिलहाल जो मैग्नेटिज्म यूनिवर्सल मैग्नेटिज्म के नाम से जो चला रहा हूं, इसमें बेसिक लेवल एक होता है जिसमें आप मैग्नेटिज्म के बेसिक लेवल, मैग्नेटिज्म का इतिहास और मैग्नेटिज्म की एनर्जीज क्या होती है, ये सभी तरह के जानकारी कोर्स के कंटेंट में आपको सिखाया जाता है। उसके बाद जो सेकंड स्टेप होता है एडवांस लेवल। बेसिक अधूरा है, इसलिए बेसिक और एडवांस दोनों को एक साथ कॉम्बाइंड में सिखाया जाता है। कभी कभी क्या होता है कि जब लोग ज्यादा स्टूडेंट्स आ जाते हैं तो हम 2 दिन में कोर्स को रखते हैं, क्योंकि लोगों के स्टूडेंट्स जो आते हैं, हमारे क्लाइंट्स आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, उनके सवाल ज्यादा होता है, तो उनके सवालों के जवाब देने में हमको समय लगता है। परंतु अगर आप चाहोगे तो इसको 1 दिन में सीख सकते हो, बेसिक और एडवांस लेवल। जैसे कि फिलहाल दिनों में कुछ महीनों से मैं हर महीना बेसिक और एडवांस का कोर्स 1 दिन में ही करा रहा हूं और ये ऑनलाइन जूम में ही करवा रहा हूं। इसके अलावा उसके बाद आता है सुपर एडवांस लेवल, सुपर एडवांस एंड सुपर एडवांस 2 लेवल। ये 2 लेवल और होता है जो एडवांस के बाद होता है। आप चाहो तो कंटिन्यू कर सकते हैं इसको। एडवांस के बाद आप सुपर एडवांस एंड सुपर एडवांस 2 तक आप जा सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, एडवांस में ही आप अपने लिए मनी एनर्जी, लव एनर्जी, फैमिली लव एनर्जी सब आपको मिल जाता है, हीलिंग एनर्जी मिल जाता है, आप एक प्रोफेशनल हीलर के जैसा काम कर सकते हैं। लेकिन सुपर एडवांस एंड सुपर एडवांस 2 में और अधिक फ्रीक्वेंसी के साथ में और अधिक एबिलिटी और हीलिंग एनर्जीज के साथ में आप लोगों के हर तरह की हीलिंग कर सकते हैं। और इसमें कुछ ऐसे भी हैं जहां पे हमको, जैसे आज के डेट में आप देखते हो कि क्रिस्टल्स होते हैं, क्रिस्टल्स का बहुत क्रेज है, लेकिन उसका धीरे धीरे रेट भी बढ़ता जा रहा है। तो सुपर एडवांस 2 में ऐसे प्रोविजन है कि आप बिना क्रिस्टल के ही क्रिस्टल की एनर्जी को भी यूज कर सकते हैं। वो भी जो नॉर्मल क्रिस्टल्स बाजार में मिलते हैं उसकी एनर्जी जितनी होती है उससे 400 टाइम्स बेटर काम करते हुए एनर्जी इतनी अच्छी होती है और उसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। और इसमें इतने मैजिकल पावर्स होते हैं, इतने मैजिकल एनर्जीज होते हैं, कई करिश्माई शक्तियां आपको मिलती है, कई सारी करिश्माई सिद्धियां मिलती है जिसके द्वारा आप अपने और दूसरे के लाइफ को बेटर कर सकते हैं। यहां तक एक प्रोफेशनल हीलर के लिए काफी है। अब आएगा आपके पास में सवाल कि सर इसमें मास्टर क्या बना जा सकता है, उसकी क्या एबिलिटी होती है। मैं बोलता हूं कि सुपर एडवांस 2 के प्रैक्टिस आप 3 महीना 6 महीना करें और आप अपने अंदर देखें कि आप इस काबिल हो, क्या आप इस लाइन में चलना चाहते हो, क्या ये आपको अच्छा लग रहा है, क्या आप इसको अच्छे से समझ चुके हो। बेसिक, एडवांस, सुपर एडवांस 2 अब आप टीचिंग करने काबिल हो, तब आप आके आप इसका पर्सनल मास्टरशिप होती है जिसमें आप पर्सनल मास्टर के कोर्स कर सकते हैं। मास्टरशिप के बाद आप दूसरे को भी मैग्नेटिज्म की शक्तिपात दे सकते हैं, जिसको हम इनिशिएशन बोलते हैं। और वो इनिशिएशन हम किसी को भी आप सिखा सकते हो, 1 by 1 पर्सन 2 पर्सन आप सिखा सकते हो। यहाँ पे मास्टरशिप में कुछ और हायर फ्रीक्वेंसी मिलेगी। जैसे मैंने आपको कहा था कि सेल्फ डिफेंस की एक फ्रीक्वेंसी मिलती है, वो एक अलग से ही सेल्फ डिफेंस का फ्रीक्वेंसी है। उसमें कोई अगर आपको ऐसा है कि एक जादू घेरा आपकी तरफ हो जाता है और कोई अगर आपको गलत नियत से आपको मारने आए या हेट करने आए तो वो एक निश्चित दूरी पे वो रुक जाता है या वहां से छिटक के दूर हो जाता है। लेकिन आज के दिन में जो एक सवाल आएगा इस वीडियो में कि सर आप जो दिखा रहे हो क्या इसी में मास्टरशिप में है? नहीं, सेल्फ डिफेंस की अलग से ही अलग कोर्स होता है। मैग्नेटिज्म में एक सेल्फ डिफेंस की एनर्जी है, तो यह है। और मैग्नेटिज्म में जो मास्टरशिप में इस प्रकार से कुछ स्पेशल एनर्जी है जिसके बाद आप दूसरे को सिखा भी सकते हैं और आप इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यह है टोटल 5 कोर्स। और उसके अलावा एक हायर लेवल कोर्स होता है जो ग्रैंड मास्टर है। तो ग्रैंड मास्टर की अनुमति तो मुझे अभी नहीं है और मुझे मेरे मास्टर द्वारा मना भी किया गया है। और जितने ट्रेडिशनल मास्टर मिले उन लोग
पता नहीं क्या देखे मुझे, उनकी कृपा है, मुझे ग्रैंड मास्टर तक तो दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि जब समय आएगा आपको परमिशन देंगे, अभी आप सिर्फ पर्सनल मास्टर तक ही सिखाइए। तो मैं वहीं तक अभी करवा रहा हूँ। वेरी गुड। क्योंकि ये बहुत अच्छा क्राइटेरिया आप रखे हो कि वाकई में, क्योंकि लास्ट 10 इयर्स का मेरा भी जितना एक्सपीरियंस हुआ, मैं भी देखा हूँ कि बहुत सारे लोग ट्रेनर बन जाते हैं, पर उनको उतना डेप्थ तक उनको खुद का प्रैक्टिस नहीं होता है ना। जी धनंजय जी, एक्चुअली क्या होता है, एक जो घर, एक बिल्डिंग बनता है, एक घर बनता है, उसका जो बेसिक, जो उसका जो होता है ना, जो बेसिक पिलर हम लगाते हैं, वो मजबूत होना चाहिए। लोग अक्सर देखा जाता है, जल्द से जल्द 1 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 6 दिन में मास्टर बन जाते हैं, लेकिन उनके पास में अनुभवों की कमी होती है, ना हीलिंग एक्सपीरियंस है, ना टीचिंग एक्सपीरियंस है। तो वो उस मास्टर बनने का हो तो क्या कराएंगे, फिर वो कंफ्यूज रहते हैं, सर कैसे हम मास्टर तो बन गए, कर कुछ नहीं पा रहे हैं, सफलता नहीं मिल रही है। मैं ही बोल रहा हूं कि जो इस कोर्स को करेगा उसको पूर्ण सफलता मिले। मेरे हर स्टूडेंट का ये, मेरे पास बहुत स्टूडेंट के बड़ा एक रिकॉर्ड है मेरा, कई सारे मैसेजेस है, कई सारे लेटर्स है मेरे पास, जिसमें स्टूडेंट ने मुझे बताया कि सर आपकी टीचिंग बहुत अच्छी है। हालांकि मैं मानता हूं कि मैं उतना अच्छा टीचर भी नहीं हूं, मेरे से भी अच्छे टीचर है, लेकिन मेरा जो हाईएस्ट गुड है, मैं कोशिश करता हूँ मेरे स्टूडेंट्स को देने के लिए। और उसी के तहत मैं सोचता हूँ कि वो स्टूडेंट तभी मास्टर बने जब वो मास्टर के लिए तैयार हो, उसकी बॉडी तैयार, उसके मन तैयार हो। क्योंकि जी नए कोई अगर उनके पास सीखने आ रहे हैं, उनको एक मॉडलिटी का मास्टर जब हो जाते हैं, तो लोग जब उनके पास में आते हैं, उनको भी सही उनको रिटर्न मिलना चाहिए। वैसे तो सीखते सीखते लोग यस सिखाते हैं, और जितना जी प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छा है, लेकिन एटलीस्ट लेवल 1 लेवल 2 से सुपर तक आके खुद को कुछ दिन प्रैक्टिस करें, अपने अंदर में वो कॉन्फिडेंस ग्रोथ करे कि मैं कर पा रहा हूँ, इसको चीज को समझ रहा हूँ। वैसा तो सीखना हमेशा, जितना आप लोगों को सिखाएंगे, आपको सीखने का और ज्यादा मौका मिलेगा। आप जब सिखाते हैं तो बहुत ज्यादा सीखते हैं, पर उस लेवल का तो उनको अंदर में मैच्योरिटी होना चाहिए कि वो ट्रेनर बन सके। और उसके बाद जो आपका लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 आपका जो कम्युनिटी है, मुझे पता है वो कम्युनिटी बहुत स्ट्रांग है, और आप कम्युनिटी के साथ में भी जुड़े रहते हो, उनका 1-to-1 क्वेश्चंस का आंसर भी देते हो, तो उनका आपका जी। कम्युनिटी को आप ऐसे क्या क्या गाइड होता है कि करते जो बैचेस होती है हमारी हर महीने का, या जो भी ऑनलाइन क्लासेस हो रही है, उसका अलग, जैसे 10 लोग सीख रहे हैं या 20 लोग सीख रहे हैं, 25 लोग सीख रहे हैं, उनका अलग से एक व्हाट्सएप ग्रुप बन रहा है, और फेसबुक में भी अलग से प्राइवेट ग्रुप्स बन रहे हैं, जिसमें सभी चैनल्स जुड़ रहे हैं। और हैं? आफ्टर क्लास के जो वीडियो रिकॉर्डिंग होता है जूम का, वो स्टूडेंट्स को दिया जाता है। उसको देने के बाद में फिर स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि उनके कुछ डाउट्स और होते हैं, उनको व्हाट्सएप के जरिए हो या वीडियो कॉलिंग के जरिए हो समझाया जाता है। जैसा अभी कल ही मैग्नेटिज्म का क्लासेस थी, वहां पे मैंने ये भी कहा उनको कि अगर आप लोगों सभी के थोड़े थोड़े डाउट्स होते हैं, तो हम लोग 1-2 घंटे का अलग से फिर से जूम में एक सेशन करेंगे, क्वेश्चन आंसर का बिल्कुल, सेशन। ये तो हैंड ऐसा ही होल्डिंग, मैं अपने स्टूडेंट के साथ हमेशा रहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, ये हैंड होल्डिंग उनके साथ में एक कम्युनिकेशन होना चाहिए। और ग्रुप के साथ जब काम करते हैं, जी जब ग्रुप के साथ में जुड़े रहते हैं, सब एक दूसरे के साथ में जब अनुभव को शेयर करते हैं, तो सबका ग्रोथ होता है। ये जी बहुत अच्छा। अ, अ, अब मेरा एक सवाल है कि इस मैग्नेटिज्म के थ्रू से आप सोसाइटी को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैग्नेटिज्म की तरफ से अगर आप बोलोगे, इसके थ्रू अगर सोसाइटी को हमको मैसेज देना है, तो मैं बोलूंगा, इसमें कई सारे बात आती है, लेकिन छोटे छोटे बात, ज्यादा तो समय नहीं लूंगा आपका। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि हमको स्पिरिचुअल बनना है, जो कि हम पैदाशी होते हैं। उसके बाद हम अपने ही, हमारा जो समाज प्रथा है, घर के माहौल होते हैं, हमको कई सारी चीजों में आगे बढ़ने में रोक के दूसरे रास्ते में हम चलने लगते हैं। लेकिन कोई भी ऑल्टरनेटिव थेरापी है, चाहे वो आप योगा बोले या दूसरे कुछ भी बोल ले, सबका यही एक रास्ता है कि ईश्वर की ओर हमारी दृष्टिकोण होनी चाहिए। सही रास्ता और सीधा रास्ता, आत्म शुद्धिकरण, ये सबसे बड़ी जो हमारी जरूरत है, इसको बहुत जरूरी है। तो मैं बोलूंगा कि मैग्नेटिज्म के जरिए मैं चाहता हूं कि लोगों में एक अवेयरनेस आए, आत्म शुद्धिकरण आए, लोग मैजिकल एनर्जीज को यूज तो करें, लेकिन उनके अंदर वो ईगो हट जाए, जिसके द्वारा वो ये समझे कि मैं कर रहा हूं, मेरे द्वारा हो रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं होता, एनर्जी तो ईश्वर की बनाई, सृष्टि करता तो हम नहीं है, ओनली क्रिएटर इज गॉड।
तो गॉड के द्वारा जो भी एनर्जीज इस वरदान के रूप में जिन जिनको मिले हैं, वो ईश्वर के लिए, ईश्वर के रास्ते में चलने के लिए इसका इस्तेमाल किए। जैसे कि आप अगर देखोगे तो आप साईं बाबा को देखोगे, लॉर्ड बुद्धा को देखोगे, जीसस को देखोगे, और हमारे भगवान श्री कृष्ण जी को देखोगे, भगवान श्री राम को देखोगे। समाज के लिए, समाज को मार्गदर्शन करने के लिए सब काम में आए। तो मैं सबसे यही अनुरोध करूंगा कि आप लोग भी इसको सीखे और सीख कर अपने और अपने परिवार का पहले समृद्धि करें, फिर दूसरों को सेवा करके समाज में एक बड़ा सुधार लाने की कोशिश करें। मैं तो चाहता हूं, जैसा पहले मेरा स्लोगन था कि भारतवर्ष के हर घर में एक रेकी का दिया जले, तो मैं आज ये बोलता हूं कि भारतवर्ष के हर घर में एक ऑल्टरनेटिव थेरेपी का दिया जले। कोई भी ऑल्टरनेटिव थेरेपी हो, चाहे वो मैग्नेटिज्म हो, रेकी हो, या प्राणिक हीलिंग हो, कुंडलिनी रेकी हो, ताकि अपने जो छोटे मोटे प्रॉब्लम से हम भुगत रहे उससे आसानी से हम बाहर आ जा सके और मानसिक लेवल पे भी अपना स्तर ऊंचा हो सके। हमारी सोचने का जो तरीका है उसमें थोड़ा बदलाव होना चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल हम जो चाहते हैं, हम जो सोचते हैं, हर सेकंड वो एक एनर्जी कन्वर्ट होता है। हम किसी के बारे में बुरा सोच रहे तो भी एनर्जी क्रिएट हो रहा है, हम किसी के बारे में अच्छा सोच रहे तो भी एक एनर्जी क्रिएट हो रहा है। तो लोगों को क्यों बुरा सोचना चाहिए? अगर जैसे स्वामी विवेकानंद जी का मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, फॉलोअर हूँ उनका। उनका एक कोटेशन, यू आर द क्रिएटर। बात तो कैलेंडर में देख लोगे, दीवार पे लगा हुआ है, लेकिन उसको कोई समझना नहीं चाहता है। मैं उसको समझाने की कोशिश करता हूं कि यू आर द क्रिएटर का मतलब क्या है, कि आप क्रिएटर हो, क्रिएटर इज गॉड। तो आपको स्वामी विवेकानंद ने क्यों क्रिएटर कहा? इसलिए कहा ना कि आप अपना भगवान खुद हो। आप अपने लिए भगवान हो, दूसरे के लिए नहीं। आप अपने आप को बदल सकते हो। आप, हम जीवन भर दूसरे को बदलने में समय बिताते हैं, दूसरे के बारे में सोचकर खुश होते हैं, दुख होते हैं, लेकिन अपने लिए हम सोचते नहीं। मैं बोलता हूं पहले आप अपने लिए सोचे, अपने आप को समृद्धवान बनाए, फिर आप दूसरे के लिए बहुत कुछ कर सकोगे। इसीलिए मैं इसको सोचता हूं कि मैग्नेटिज्म एक बहुत आसान और सरल तरीका है जिससे हम फाइनेंशियली और स्पिरिचुअली ग्रो बहुत जल्दी कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके संजय जी। मुझे लगा कि मुझे लग रहा है कि इस मैग्नेटिज्म को लेके बहुत सारे लोगों का बहुत सारा क्वेश्चंस जो था उसका बहुत सरल तरीके से आपने आंसर दिया। एक्चुअली मैग्नेटिज्म, जैसा कि अगर हम लोग लॉ ऑफ ग्रेविटी के बारे में हम लोग थोड़ा देर पहले बात कर रहे थे कि अगर आप ऊपर से कुछ फेंकते हैं तो वो नीचे का जो जमीन है उसके अंदर में ग्रेविटेशन है, वो मैग्नेट की तरह उसको चीज को अपने तरफ खींचता है। यस। एंड उसी का फलस्वरूप है कि अर्थ घूम रहा है, लेकिन हम लोग आज उसमें भी खड़े हुए हैं। जब अर्थ उल्टा भी जा रहा है फिर भी हम लोग खड़े हैं, हम पे कोई असर नहीं हो रहा, क्योंकि ये मैग्नेटिज्म के अर्थ हमको रोक के रखा है। इसी अर्थ तरह से कोर लॉ ऑफ एनर्जी जी। अट्रैक्शन में हम लोग बोलते हैं कि हाँ, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी वैसे ही बोला जाता है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आज लोग मानने लगे हैं, हर तरह से लोगों जी को इसका बेनिफिट कर पा रहे हैं। तो जी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम लोग बोलते हैं कि आपके पास में जैसे एनर्जी है आप वैसे एनर्जी को अपनी तरफ खींच के लेके आएंगे। सो ये भी मैग्नेट की तरह, अगर गुड पीपल, एक आदमी अगर बहुत अच्छा है तो उसके पास में अच्छा पीपल्स का एक गैदर हो जाता है, क्योंकि उनका एनर्जी, अच्छा एनर्जी को, अच्छे लोगों को अपने तरफ खींच के लेके आता है। अल्टीमेटली मैग्नेटिज्म सब जगह वर्क करता है। जी एंड इसे हमें समझने में बहुत ज्यादा आसान इसलिए होता है कि मैग्नेट शब्द से हम लोग बहुत वोकेबियल है, हम लोग जानते जी हैं मैग्नेट क्या है। एंड हम जी। लोग जब किसी का हेल्थ एनर्जी को लेके, हीलिंग एनर्जी को लेके, मनी एनर्जी को लेके उसको यूनिवर्स से अट्रैक्ट करेंगे, एंड हमको जहां देना है, जिस चक्रा पे, जिस ऑर्गन पे, जिस जगह पे हमें देना है, अगर हम वहाँ प्रोजेक्ट करते हैं तो वो मैग्नेट एनर्जी से हम उसको यूनिवर्स से लाके उसे मेटेरियलाइज्ड कर सकते हैं, फिजिकलाइज्ड कर सकते हैं। तो यस इससे जो पर्सन जो बीमार है वो फिजिकली स्वस्थ हो सकता है। जो जिनका रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है उनके अंदर में लविंग एनर्जी अगर हम लोग डालते हैं, तो अगर मोर एंड मोर लविंग एनर्जी, उनका जो हेट्रेट है, वो जो घृणा है, वो ट्रांसफॉर्म होता है लविंग एनर्जी से। एंड लविंग एनर्जी एक लव दूसरे को फिर से अट्रैक्ट करने लगता है। सो मैग्नेटिज्म के ऊपर में इतना सारा नॉलेज देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा कि आपका जो नंबर है हम लोग नीचे स्क्रोल में डाल देंगे, ताकि अगर किसी को कांटेक्ट करना है वो आपसे कांटेक्ट करे। एंड उम्मीद जी करता हूँ कि जरूर। आने वाले साल और आने वाले वर्ष, और आपका आज का बर्थडे है, तो आने वाले फ्यूचर आपके लिए बहुत अच्छा हो।
और गॉड से प्रार्थना करते हैं कि डिवाइन एनर्जी, डिवाइन लाइट हमेशा आपके ऊपर, आपको और ज्यादा लाइट करे, ताकि आपका लाइट हम सबको मिले। थैंक थैंक यू यू। धनंजय जी, आपने इतना मौका दिया, अच्छा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी दर्शक इसको देखेंगे, जो जुड़ना चाहे, आपका मैं स्वागत करता हूँ। आप मुझे व्हाट्सएप नंबर में व्हाट्सएप करें, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। जो भी जानना चाहते हैं मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू थैंक यू, धनंजय जी, थैंक यू, नमस्ते। धन्यवाद, धन्यवाद।